नमस्कार दोस्तों, इस शनिवार सवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज के पिछले हफ्ते में हम लोगों ने 2 सवाल देखे थे। कई लोगों ने मुझे पर्सनल में भी जवाब दिए, कमेंट बॉक्स में भी जवाब लिखे। बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब आपने लिखा था। ये नाम रुओल्फिया सर्पेंटिना लैटिन भाषा का है। असल में चरक संहिता के अंदर उसको सर्पगंधा के नाम से वर्णित किया है। सांप का जहर उतारने के लिए बहुत ही असरदार दवाई है। लेकिन आधुनिक विज्ञान के तहत देखें तो 1921 की साल में कलकत्ता के अंदर बोज और सेन अटक के 2 संशोधकों ने इसके ऊपर प्रयोग करना शुरू किया था। और फिर उन्होंने दावा किया था कि सर्पगंधा पित्त शामक भी है और उससे हाई ब्लड प्रेशर को कम भी किया जा सकता है। लेकिन उसका क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने नहीं किया। यह काम किया मुंबई के रुस्तम जाल वकील नाम के डॉक्टर ने, और उस रिपोर्ट को ब्रिटिश हार्ट जर्नल में भेजा। प्रकाशित हुआ उनका यह रिसर्च पेपर अमेरिका की मैसेच्यूसेट्स मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर रॉबर्ट वॉलेस विल्किंस ने पढ़ा। कई प्रकार के पृथक्करण करने के बाद उन्होंने सबसे पहले रिसर्पाइन अल्कलॉइड को उसमें से मुक्त किया, और वो साल था 1952 का। लेकिन खेद की बात है कि हमारे इस आयुर्वेदिक देन को हम लोग ही नहीं जान पाए और सालों तक एलोपैथिक टैबलेट से ही काम चलाते रहे। वैसे 2006 से लोगों का अभिगम बदलने लगा, तो आज पतंजलि, वैद्यनाथ, ऊंचा फार्मेसी ये सारी ब्रांड सर्पगंधा का चूर्ण उपलब्ध करवाती हैं। तो ये था पिछले सवाल का जवाब। अभी आते हैं आज के सवाल के ऊपर। शिमला भारत का एक ऐसा गिरी मथक जो ऐतिहासिक एवं राजकीय समझौते का भी मथक रहा है। यहाँ पर 3 समझौते हुए जिसमें हर बार भारत को ही नुकसान हुआ। पहला समझौता था शिमला में माउंटबेटन ने वाइसरीगल में 3 जून 1947 के दिन नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, बलदेव सिंह, अब्दुल निश्तर, लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मीटिंग के दौरान भारत के विभाजन की बात पेश की और दोनों देशों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर करवाए। दूसरा समझौता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच शिमला में 2 जुलाई 1972 के दिन हुआ, जिसके अंतर्गत भारत ने 93,000 पाकिस्तान युद्ध कैदियों को मुक्त किया। लेकिन पाकिस्तान में फंसे 54 हमारे जवानों को हम आज तक छुड़ा नहीं पाए। और उस समझौते को नज़रअंदाज करते पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवाद नाम का एक नए युद्ध का दौर शुरू कर दिया। तो इस प्रकार पहला समझौता हुआ भारत और ब्रिटेन के बीच, दूसरा समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और फिर तीसरा समझौता हुआ भारत और कौन से देश के बीच। और क्या समझौता हुआ, यही तो आज का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले शनिवार को इस दोनों सवाल के थोड़े विस्तृत जवाब के साथ और एक नए सवाल के साथ। नमस्कार।